क्या आप जानते हैं कि इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख के लगभग अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनमें से 8 लाख तकरीबन ऐसे अफगानी हैं जिनके पास किसी भी किस्म की ऐसी दस्तावेज नहीं है जो कानूनी है, और 10 लाख के लगभग ऐसे अफगानी हैं जिनके पास पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन उनमें से बहुत से अफगानी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी हासिल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जितने भी गैर आइनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, जिनमें तकरीबन 95% अफगानी हैं। 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इनके पास टाइम है। अगर वो इस डेट में चले जाते हैं रज़ाकाराना तौर पर तो ठीक है, अगर नहीं जाते पाकिस्तान इनको कानूनी तौर पर डिपोर्ट करेगा। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो डॉलर की हो चाहे वो दूसरी अशिया की हो, उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। तकरीबन 230 के लगभग ऐसी अशियाज हैं जो अफगानिस्तान से स्मगल होती थी, उन पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दूसरी वजह है वो दहशतगर्दी है, जो आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला करते हैं, और जब उनकी छानबीन की जाती है उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकलता है। यानी इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता, इसीलिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। लेकिन ये फैसला पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले बहुत से हुक्मरान ये फैसला कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ठीक तरीके से इस पर अमल नहीं किया। लेकिन इस वक्त अफगानियों की पकड़ दकड़ जोरों शोर पर है। बहुत से अफगान बाशिंदों को पकड़ लिया है। इस्लामाबाद की हदूद से ही तकरीबन हज़ारों की तादाद में अफगानी बाशिंदों को पकड़ा है जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, उसके बाद तकरीबन 6 लाख से भी ज़्यादा अफगानी पाकिस्तान में आए हैं। उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो अफगानी रह रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये पैदा होती है कि सबसे ज़्यादा धमाके खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अफगानियों को जल्द से जल्द मुल्क बदर किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जितने भी महाजरीन थे उनकी इमदाद बंद कर दी है। चाहे वो महाजरीन अमेरिका में हो, वेस्ट में हो, या एशिया के किसी भी कंट्री में हो, सब के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इमदाद बंद कर दी है जो वो उन महाजरीन को देते थे जो गरीब मुल्कों से हिजरत करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त जो फैसले किए हैं अफगानियों को मुल्क बदर करने के, वो काबिल तहसीन है, क्योंकि पाकिस्तान के बकौल 70% जराइम जो होते हैं उनमें अफगान बाशिंदे में सब मुलव्वस होते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम अफगानियों को देखें तो उन्होंने हमेशा से गुर्बत और बेरोजगारी का सामना किया। पहले अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, फिर अमेरिका ने उस पर कब्जा जमाए रखा, जिसकी वजह से तकरीबन 20 लाख अफगानी बिला वजह ही मारे गए। तो जब अमेरिका अफगानिस्तान से रूपोश हुआ तो उसके बाद तालिबान ने हुकूमत संभाली। तो इस वक्त अगर हम तालिबान की हुकूमत को देखें, उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। तो इस वक्त अगर हम दुनिया की करेंसीज के कंपैरिजन में अफगानिस्तान की करेंसी को देखें तो उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन करेंसी में से एक है। इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी ने डॉलर, यूरो, पाउंड और यान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त अगर हम डॉलर का रेट देखें तो $1 83 अफगानी करेंसी के बराबर है। तो अगर हम इंडिया के रुपये को देखें, इंडिया के 87 रुपये हों तो $1 बनता है। तो अगर हम पाकिस्तान के रुपये को देखें, पाकिस्तान के 280 रुपये हों तो $1 बनता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 6 महीने पहले 123 रुपये अफगानी हो तो $1 बनता था, लेकिन 6 महीने के बाद तकरीबन 83 रुपये का अफगानी जो रुपया है वो आ गया है डॉलर के मुकाबले में। तो इससे अंदाजा लगाइए तालिबान किस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। वहाँ जितने भी ज़खायर थे, चाहे वो तांबे को हो चाहे वो सोने के हों, वो उन सब पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस कदर अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, हालांकि उनके पास किसी भी किस्म की एडवांस मशीनरी नहीं है और ना ही आला किस्म के उनके पास इंजीनियर हैं, उसके बावजूद भी वो तरक्की कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने तकरीबन $9 अरब अफगानिस्तान को देने हैं जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अगर वो $9 अरब इनको मिल जाते हैं तो उससे वो अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो तालीम का निज़ाम हो चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, और वो कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान ने जिस तरह हुकूमत स्टैंड की है, क्या ये चलती रहेगी? अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले 10 सालों में अफगानिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत से करप्ट अनासर तालिबानों ने फांसी पर लगाए हैं और सबसे ज़्यादा फोकस भी उनका निज़ाम इंसाफ पर है, क्योंकि वहाँ के वज़ीरों को देखें तो उनकी तनख्वाह भी उतनी है जितनी एक आम मजदूर की है। जिस तरह पाकिस्तान में एक प्रोटोकॉल का कल्चर है, अफगानिस्तान में वो दूर भी देखने को नहीं मिलता। और वहाँ के वज़ीर एक शाही खाने की बजाय मजदूर के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। इसीलिए तो अफगानिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।